अध्यात्म रामायण के महात्म्य के प्रसंग को निवेदन कर रहे थे। उसका तीसरा पार्ट यहाँ श्लोक संख्या 11 से 15 तक निवेदन करेंगे। देहात्मदृष्टया मूढ़ा नास्तिकाः पशुबुद्धयः माता पितृकृता द्वेषाः स्त्री देवाः कामकिंकराः प्रियालोभा गृहस्थहस्ता वेदविक्रय जीविनः धनार्जनार्थम् अभ्यस्ता विद्यामद विमोहिता। अर्थात वे पशु मूर्ख पशु बुद्धि और देह को ही मैं मानने वाला नास्तिक हो रहे हैं। माता पिता से द्वेष करने वाले स्त्री भक्त और काम के दास होकर सो रहे हैं। विप्र लोभग्रस्त होकर वेद बेचकर जीविका चलाने वाली वृत्ति बनाकर विप्रत्व को खो रहे हैं। धनार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करते हैं और उनके मद से विह्वल हो रहे हैं। त्यक्त स्वजाति कर्माणः प्रायशः परवंचकाः क्षत्रियाश्च तथा वैश्याः स्वधर्म त्यागशीलिनः तद्वच्छद्राश्च ये केचिद् ब्राह्मणाचारतत्परा स्त्रियश्च प्रायशी भ्रष्टा भर्तृज्ञान विवर्जिता। अर्थात क्षत्रिय और वैश्य भी स्वधर्म के त्याग के कगार पर हैं। प्रायः अपने विहित कर्मों को त्याग कर ठगने की व्यापार पर हैं। इसी प्रकार शूद्र भी ब्राह्मण की तरह कर्मकांड का व्यवहार करने वाले हो रहे हैं, वृत्तियां खो रही हैं। और स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारिणी और पति का अपमान करने वाली हो रही हैं। ससुरद्रोह कारिण्यो भविष्यन्ति न संशयः एतेषां नष्टबुद्धीनां परलोकः कथं भवेत्। अर्थात ऐसे में निसंदेह बहुएं ससुर से द्वेष ससुर से द्रोह करने वाली हो जाएंगी, बड़ा अत्याचार होगा। इन नष्ट बुद्धि स्त्री पुरुषों का परलोक कैसे बनेगा, कैसे इनका सुधार होगा। इस प्रकार श्री नारद मुनि जी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के सामने यह चिंता, यह विषय रखते हैं कि पृथ्वी के लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि उनकी बुद्धि
तरह तरह से बिगड़ती जा रही है। इस प्रकार यह निवेदन किया अध्यात्म रामायण के माहात्म्य